हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब सही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इको प्रिंट और प्रिंटर के बारे में। अब देखो यार, यहाँ पर ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है पर बहुत बेसिक कंसेप्ट है पीएचपी का, जो कि आपको पता होना चाहिए। और इन मेथड्स को कैसे यूज करते हैं, क्या काम करते हैं ये, ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है जब आप पीएचपी या बेसिक पीएचपी लर्न करने की कोशिश कर रहे हो या कोर पीएचपी सीखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले है इको, फिर आता है अपने पास में प्रिंट, और फिर आता है अपने पास में प्रिंट अंडरस्कोर आर। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों क्या है, आउटपुट प्रिंट कराने के लिए यूज में लिए जाते हैं पीएचपी के अंदर। ठीक है, आउटपुट प्रिंट कराने का मतलब है जैसे कि अपने पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि हो गया अपने पास में स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, या फिर अपने पास में हो सकता है अपने पास में एक वेरिएबल है जो कि वैल्यू होल्ड करता है, नंबर होल्ड करता है। ठीक है, एक क्या अपने पास में हो सकता है कि एक एरे नाम का वेरिएबल है जो कि एक एरे कंटेन करता है 1 2 और कुछ 3। ठीक है, अगर अपन से किसी ने बोला कि पीएचपी की मदद से मेरे को वैल्यू प्रिंट करा के दिखाओ, ठीक है, तो हम सबसे पहले यूज करते हैं इको का। इको क्या है, जैसी वैल्यू है एज इट इज वैसी ही रिटर्न कर देता है। अगर अपन ने डॉलर ए नाम से यहाँ पे प्रिंट करवाया, तो अगर अपन ने इसको प्रिंट यहाँ पे जाके दूसरी स्क्रीन पे, ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो इसने स्ट्रिंग के स्ट्रिंग आउटपुट में रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर अपन चाहते हैं कि जो नंबर है उसको प्रिंट कराना, तो इको की मदद से नंबर भी प्रिंट हो जाता है। और इको में खास बात यह है कि आप मल्टीपल जो वेरिएबल्स है, जैसे ए हो गया कॉमा देके, दो वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों वेरिएबल आपके प्रिंट हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट कराने के लिए इको का यूज होता है। ठीक है, इको के अंदर एक खास बात है कि अगर आप जो डायनेमिक वेरिएबल है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, अगर इसको कहीं पे जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपने अंकित नाम दे रखा है, ठीक है, और स्ट्रिंग को किसी भी स्टैटिक कोड के साथ इंक्लूड कराना चाहते हो, तो वो भी करा सकते हो। जैसे कि मान के चलो दिस इज माय नेम। अब यहाँ पे क्या है, जो ए नाम का वेरिएबल है वो डायनेमिक है। मान के चलो मैंने इसको दे दिया नेम नाम, ठीक है, डायनेमिक वेरिएबल है, सब हर टाइम ये अलग अलग आता रहता है। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग बना के डॉलर अगर नेम यहाँ लिख दूंगा, तो ये डायनेमिकली पास हो जाएगा। ठीक है, और पूरा सेंटेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके अंदर नेम लिखा, ठीक है, और मैंने इको कर दिया इसको, ठीक है, कि दिस इज माय नेम, और उसके बाद में मैंने इसको रेंडर करा लिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा दिस इज माय नेम अंकित। ठीक है, तो आपने देखा कि स्ट्रिंग अगर डबल कोट्स हैं, ठीक है, तो उसके बीच में मैं डायनेमिक वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ, और ये अच्छे से रेंडर करेगा जो भी इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी। अब इको की मदद से अपन सिंगल कोट में भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, बट अगर अपन को सिंगल कोट में अगर इसको यूज करना है डायनेमिक वेरिएबल को इको के साथ में, तो अपन को डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है कॉन्केटिनेट के लिए। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है यार जोड़ना। ठीक है, डॉलर नेम, ठीक है, अब ये भी जैसे ऊपर प्रिंट करा था सेम ही काम करेगा यहाँ पे। जैसे आप देखो दिस इज माय नेम और अंकित, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्पेस दे देना थोड़ा सा, तो ये सही से दिखने लग जाएगा। इस तरीके से इको का काम यही होता है कि वेरिएबल के आउटपुट को प्रिंट कराना, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है, अंकित है या फिर 10 है, उसको प्रिंट कराना। अब इको और प्रिंट में डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग, और इसको बोलते हैं अपन नंबर। ठीक है, NUMBR। अब जब भी अपन को स्ट्रिंग या फिर नंबर प्रिंट कराने होते हैं, ठीक है, तब अपन इको का यूज करते हैं। ठीक है, और जब अपन को एरे प्रिंट कराना होता है या फिर ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना होता है, ठीक है, तब अपन यूज करते हैं प्रिंट का, प्रिंट आर का। और इको और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, प्रिंट, यार देखो प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, इको एक मेथड है। ठीक है, इको एक मेथड है पीएचपी का, जो कि आउटपुट है वो रिटर्न करता है। ठीक है, ये बात क्लियर। इसके बाद में जो आपका प्रिंट है, ठीक है, वो रिटर्न 1 करता है। ठीक है, जो आपके प्रिंट है वो एक फंक्शन है। ठीक है, और वो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न रिटर्न 1 करता है। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर कुछ वैल्यू डाली जैसे कि डॉलर नेम, ठीक है, और इसको बंद कर दिया यहाँ से सेमीकोलन लगा के, और आपने पेज को रिफ्रेश करा,
ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, और साथ साथ में ये अगर आप इसको चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने इफ कंडीशन लगाई, ठीक है, और आपने लिखा कि $b, ठीक है, और आपने लिखा प्रिंट इको, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया ट्रू, TRUE, ठीक है, और आपने इसको रिफ्रेश करा तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। ट्रू इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये $b है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर अपन लिखते हैं कि अगर अपन को चेक कराना होता है कि मान के चलो $b की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करता है अपने को, ये रिटर्न करता है अपने को ट्रू, ठीक है, या फिर फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू का मतलब होता है अपने पास में 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। तो इससे अपन को समझ में आता है कि हाँ भाई इसने कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करी है, ठीक है। तो इफ कंडीशन अगर मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि भाई बी के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है तो वो 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज नहीं रिटर्न करता, ठीक है। तो प्रिंट हमेशा रिटर्न करता है, अगर कोई वैल्यू होती है तो 1 रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसलिए इको फास्ट होता है क्योंकि इको रिटर्न नहीं करता कुछ भी, इको जस्ट जो भी वैल्यू होती है उसकी वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। और प्रिंट जो होता है, ठीक है, वो वैल्यू तो प्रिंट कराता ही है, साथ साथ में एक रिटर्न और करता है 1, ठीक है, वैल्यू। ये चीज क्लियर हो गई। अब अपने पास में लास्ट बचा हुआ है वो है अपने पास में प्रिंट आर, ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। ये तब यूज करते हैं जब अपने पास में कोई एरे होता है तो उसको प्रिंट कराने के लिए अपन प्रिंट आर का यूज करते हैं, और ये भी एक तरीके का फंक्शन है पीएचपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एरे को प्रिंट कर दिया। अब अगर आप बोल सकते हो कि भाई मैं इको की मदद से, ठीक है, इको की मदद से और प्रिंट की मदद से भी तो एरे को प्रिंट करा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इको की मदद से एरे को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके की एरे आएगी, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन की, ठीक है। पीएचपी में जब भी आप कोड करेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा फेस करने को ये वाली एरे मिलेगी, और अगर आपको इसको फिक्स करना है, आपको अगर आपको समझ में आ गया कि एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन होता क्या है, तो आप हमेशा इसको बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, इको का यूज करा और एरे को प्रिंट कराने के लिए, जबकि मैंने पहले बताया था इको का यूज केवल स्ट्रिंग को और नंबर को प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।